नमस्कार। इस समय हम लोग हैं लोकमत हिंदी के दफ्तर में और रात के बज चुके हैं करीब 9:15 और हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देश में कई तरफ से कई जगह से कई सारे प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं, लेकिन जिस प्रदर्शन की चर्चा हम अभी करने वाले हैं वो है कांग्रेस का प्रदर्शन, जो आज शाम लगभग 4:30 बजे हमें अचानक खबर मिली कि राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई नेता धरने पर बैठ गए हैं और वो जगह थी पीएम आवास। पीएम आवास के सामने राहुल गांधी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर और छात्रों पर जो कल बर्बरतापूर्ण दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसको लेकर वो धरने पर बैठ गए। और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम पे जो जो हुआ है, उनके साथ अखिलेश यादव भी पहुंचे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बताया जा रहा है कि सभी को हिरासत में लेकर अलग अलग जगह भेजा गया। इन सब चीज़ों पर और पूरे घटनाक्रम पर हम हमारे साथी उपेंद्र से बात करेंगे। तो उपेंद्र, क्या है अपडेट आपके पास? देखिए, अभी अपडेट ये है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को छत्रसाल स्टेडियम में डिटेन करके रखा गया है। प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने में रखा गया है और जो और एमपीज़ हैं उनको रखा गया है, एक दूसरी जगह पे रखा गया है, किंग्सवे में 3 जगह रखी गई है। तीनों लोगों को 3 अलग अलग जगहों पर रखी गई है। अभी हालिया की खबर है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने जा रही हैं और अब वो मिलेंगी। उसके बाद से ये माहौल देखिए, 2 मोर्चे पर लड़ाई, एक तरफ से 3 मोर्चे पे ये प्रदर्शन चल रहा है। एक मोर्चे पे नौजवान हैं, दूसरे मोर्चे पे किसान हैं और तीसरे मोर्चे पर पॉलिटिक्स है। तीनों मोर्चा अब पूरे देश भर में खुल गया है। अभी तक नौजवान मैदान में थे, अब किसान भी आज किसानों ने भी दिल्ली चलो का नारा दिया था, लेकिन अलग अलग जगहों पर पंजाब के किसानों को रोक दिया गया, हरियाणा में हरियाणा के किसानों को, और हम लोगों के ऑफिस के जस्ट पीछे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों को यहाँ रोक के रख दिया गया। रिपोर्ट भी दर्शक देख सकते हैं। जो दोपहर 2 बजे 1 बजे की खबर आई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही पीएम आवास निकल गए हैं और वहाँ वो प्रदर्शन कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ। कि छात्रों पर बर्बरता के साथ छात्रों पर लाठियां चलाई गई, उसको लेकर भी उन्होंने ये प्रदर्शन किया कि गृह मंत्रालय को भी कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद मंत्री जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ के मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, वो आए, राहुल गांधी से बातचीत की है, लेकिन बातचीत नहीं बनी। उसके बाद एक तस्वीर देखे होंगे कि जो प्लास्टिक वाला बैंड है उससे बांधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम सांसद, उसके बाद से सांसदों को डिटेन किया गया। राहुल प्रियंका गांधी वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद अखिलेश यादव करीब 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास ही इस प्रदर्शन के साथ जुड़ गए। ये 3 बजे के बाद ये प्रदर्शन जब ज़्यादा होने लगा, सारे सांसदों के विपक्षी सांसद इकट्ठा होने लगे, तो पुलिस ने इनको डिटेन करना शुरू किया। ये करीब 3:30 और 4 बजे के आसपास की खबर है। उसके बाद राहुल गांधी को डिटेन किया गया, अखिलेश यादव को डिटेन किया गया। प्रियंका गांधी का एक वीडियो आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी को बस में एक पुलिसकर्मी धक्का दे के दिल्ली पुलिसकर्मी अंदर खींच रही है और प्रियंका गांधी उसके बालों को संवार रही हैं। ये तस्वीर हम लोगों ने यूपी में भी देखी थी जब प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया था 2022 के चुनाव में। तो ये तस्वीर आप देखिए कि एक पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये राहुल गांधी की एक तस्वीर है कि राहुल गांधी लेटे हुए एक अपडेट मैं आपको दे दूं जो आ रहा है कि सोनिया गांधी भी संसद मार्ग थाने, जहां पर मंदिर मार्ग थाने पहुंच गई, जहां प्रियंका गांधी को रखा गया है। यानी ये पहली बार, ये बहुत सालों बाद इस तरह से देखा जा रहा है मोर्चा खुला हुआ है कि विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोई सामान्य नेता नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, देश की बहुत सम्मानित नेता है, वो संसद मार्ग थाने पहुंची हैं। प्रियंका गांधी स्वयं सांसद हैं, उन्हें भी, और एक परिवार के लोग इस तरह से, खासतौर से गांधी परिवार पर इस तरह से एक्शन काफी समय बाद देखा गया। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये छात्रों के हित की लड़ाई के लिए वो ये भी बता दें दर्शकों की, छात्रों के हित की लड़ाई के लिए वो डिटेन हुए हैं। छात्रों की लड़ाई के लिए वो प्रदर्शन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और लाठीचार्ज को लेकर वो विरोध कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि आखिर दिल्ली पुलिस क्यों छात्रों पर लाठीचार्ज कराई जबकि छात्र शांति तरीके से अपना मार्च निकाल रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये राजनीतिकरण भी इसका होना शुरू हो गया है।
आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। अब सवाल ये है कि जब सीजेपी के मंच पर जब केजरीवाल और अखिलेश यादव गए तो अखिलेश यादव वहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगहों पर अखिलेश यादव दिखते हैं। तब भी कुछ कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को पीछे करना चाहते हैं और सीजेपी के जरिए वो आगे निकलना चाहते हैं। बैक साइड से ये बातें होती रही राजनीतिक तरीके से। आज मैं कह रहा हूँ उसके बाद कहिएगा। आज देखिए कि जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी को डिटेन किया गया, उसी वक्त में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सीजेपी के मंच पे पहुंचे थे। सीजेपी और उसी वक्त उसके कुछ ही देर बाद सौरभ दास ने ये ट्वीट किया कि हम पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च करेंगे क्योंकि हमारे लोगों को, सीजेपी समर्थकों को डिटेन करके रखा गया है। लेकिन अब वही सौरभ दास अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने कहा कि हम कॉल अप कर लिए, हमारे वकील ने कहा है कि नहीं, सबको रिलीज कर दिया गया है। तो ये अब एक राजनीतिक लड़ाई भी हो गई है कि कौन स्पेस, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का स्पेस अभी सरकार और ये मुद्दों को लेके चल रहा है। लेकिन जो खाली था कांग्रेस और विपक्ष के लिए सोशल मीडिया, जो सीजेपी भर चुकी थी, अब कांग्रेस वहाँ अपना एज लेके आगे बढ़ रही है। लेकिन उपेंद्र, मुझे इस पूरे मामले में ये लगता है कि जिस तरह के से सीजेपी का कल का जो आंदोलन था, कम से कम उसमें जितनी बड़ी संख्या में छात्र जमा हुए, जितनी बड़ी संख्या में मूवमेंट चला और जितनी शिद्दत के साथ चला, जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता दिखाई और उसके बाद भी आज जिस तरह से वापस लोग वहां जुटे, वो किसी नेता का नहीं था। वो अरविंद केजरीवाल का आंदोलन नहीं था, वो इवन कि अभिजीत दिपके और सौरभ दास का भी आंदोलन नहीं था, वो सोनम वांगचुक का भी नहीं था। वो इस देश की जनता का मूवमेंट था जिसको कि जनता ने बनाया। और आज आपने जो रिपोर्ट भेजी है कि जब आप जंतर मंतर पर गए तो आपने देखा कि कांग्रेस के सेवा दल के लोग वहां पर खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बताती है कि कांग्रेस कहीं से भी शायद उस प्रोटेस्ट को लेने के लिए नहीं, लेकिन जिस तरह से लगातार बात होती रही है, कांग्रेस भी एक राजनीतिक पार्टी है और उसके ऊपर भी लगातार हम ही तनकीद करते रहते हैं, हम ही उसकी आलोचना करते रहते हैं कि वो पार्टी बड़े मुद्दों पर बड़ा प्रदर्शन नहीं करती है। तो राहुल गांधी को शायद यही मुफीद लगा कि इस समय पे पीएम की अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री की अकाउंटेबिलिटी तय करनी है। तो एक बड़ी लकीर खींचने की बात थी और वो बड़ी लकीर राहुल गांधी ने खींची है। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये करते आ रहे हैं। कोटा में आप देखिए कि छात्रों के गूंज का आयोजन हुआ, देहरादून में छात्रों के गूंज का आयोजन हुआ, प्रयागराज में होने वाला है। तो लगातार राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों को उठा रहे हैं। जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे उस वक्त भी प्रयागराज के छात्रों से मिले थे, बनारस में छात्रों से मिले थे और तमाम उस रूट में जो भी जहां छात्रों का जमावड़ा एक होता है वहां हर छात्रों से मुलाकात की थी। छात्रों की आवाज़ लगातार राहुल गांधी उठाते रहे। लेकिन आज की रात आप सोचिए कि ये रात, अब आज के बाद जो अगला दिन, अगली सुबह होगी, वो कैसी कल होगी, क्या होने वाला है, कल क्या होने, वो बड़ा दिलचस्प आपको अभी देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए। रजनीश ग्राउंड पर है लखनऊ में, पूरे लखनऊ में प्रदर्शन शुरू हो चुका है अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर। कल हमने बहुत मार्मिक तस्वीरें देखी, बहुत भावनात्मक तस्वीरें देखी, जहां पर कि डिंपल यादव प्रदर्शनकारियों के साथ में थी और उनकी आंखें भर आई थी प्रदर्शनकारियों को देखकर। वो हम तो वहाँ मौजूद थे। उनका लोकमत ने हमने इंटरव्यू भी किया है। वहाँ डिंपल यादव अपने 10 सांसदों के साथ बैठी थी। जैसे ही वहाँ गई प्रदर्शन में शामिल होने, छात्रों की बात सुन रही थी, उसी समय दिल्ली पुलिस ने वहाँ जो डीसीपी न्यू दिल्ली हैं सचिन शर्मा और कुछ और कर्मी आए, पुलिसकर्मी आए, अधिकारी आए और उनको डिटेन करके संसद मार्ग स्थित थाने में ही पीछे ले जाके बैठा दिया गया। उसके बाद भी जब छात्र घायल हो रहे थे और संसद मार्ग थाने के अंदर बैठाया जा रहा था तो वहाँ फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था नहीं थी। डिंपल यादव खुद अपने हाथों से उनका खून, ब्लड पोंछ रही थी, उनको पानी पिला रही थी और उन्होंने ये भी है कि वो जब ये पुलिसकर्मियों से पूछी कि यहाँ कौन इंचार्ज है, ये बताओ, कम से कम फर्स्ट एड दे दो, अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर रहे हो तो एक डॉक्टर ही यहाँ बुलवा दो जो फर्स्ट एड कर सके। तो भी कोई नहीं था। लेकिन किसी तरीके से शायद डिंपल यादव ने किसी को बोला होगा बाहर से, तो कोई फर्स्ट एड का डब्बा एक लेके आया डिंपल यादव के पास। उसके बाद डिंपल यादव और उनके जो सांसद थे वो खुद ही फर्स्ट एड कर रहे थे जो वहाँ। लेकिन उपेंद्र, आज इसके बाद केंद्रीय मंत्री पहली बार 3 घंटे का से भी कम समय राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन चला। उसमें मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर ही सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पे पहुंचे। बिल्कुल, उनकी बात हुई राहुल गांधी से। अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई बात नहीं आई है कि उनके बीच क्या बात हुई, लेकिन जितेंद्र सिंह का बयान आ चुका है और उनका कहना है कि राहुल गांधी अपनी बयान से पलट गए। हालांकि राहुल गांधी ने जब वहां धरना शुरू किया था उसी
समय उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और गृह मंत्री से जवाब लेने की बात कही थी, संसद में चर्चा की बात कही थी। तो ये अब कहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुआ, इस पूरे मामले में कोई जानकारी है क्या? नहीं, देखिए दोनों तरफ से कोई ये नहीं कहेगा कि हमने गलत बोला, कोई ये नहीं कहेगा हमने गलत बोला। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का एक फैक्ट था कि राहुल गांधी को आप सुनते ही वहाँ प्रदर्शन के दौरान आप पाए जाएंगे कि राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ज़रूरत है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, ये अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए कि छात्रों पर लाठी किसके कहने पर चलाई गई और क्यों चलाई गई। अब अगली सुबह इंतज़ार करते हैं गुंजेश की अगली सुबह जो होगी वो किस दौर से गुजरने वाली होगी और किस तरीके से गुजरेगी, ये देखने वाली बात है। तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी।